नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपको कल का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस उस पर आया है। मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। विश्वास मानिए, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर से। ये पढ़ाने से मैं अपने काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स के साथ भी अटैच हो पाया हूँ और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है गाइज़, तो इसी सोच के साथ हम पढ़ाई आगे करते हैं। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा। मैं देखिए इतनी मेहनत करता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से वापस आता हूँ, बोर्ड पर लिखता हूँ आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है, आप अगर हो सके तो लिंक को शेयर कर दीजिएगा। बस उससे मेरी हेल्प हो जाया करेगी, जिससे कि काफ़ी और भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो उन तक मेरी वीडियो पहुँचेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। मात्र 2 दिन की क्लास है ये, ठीक है। वर्ब की 2 दिन की क्लास है, क्योंकि ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं आपको मैं कल बता चुका हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए और एमपी गवर्नमेंट के या किसी भी अदर गवर्नमेंट के जो छोटे क्लरिकल पोस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, या एसआई लेवल तक के, जैसे कि मध्य प्रदेश एसआई का जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल का हम पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं नाउन पढ़ाता हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने नाउन थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ये वर्ब के बाद ही हम नाउन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का था कि सर वर्ब क्यों नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो आज मैं वर्ब आपको पढ़ाता हूँ। वैसे ये वर्ब टेंस में ही कवर कर ली जाती हैं सारी की सारी। आपके मॉडल्स हो गए, ठीक है, और भी जो अदर चीज़ें होती हैं ये सब टेंस में हम कवर कर लेते हैं। इसलिए वर्ब का वैसे कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं होता और आज आप इसको जान जाएंगे। 2 क्लासेस होंगी और जो मैं आपको लिखवाऊंगा पूरा लिखते चलना प्रॉपर तरीके से। नोट्स बनाइएगा, ठीक है, लिखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, वर्ब मैंने लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ सेंटेंस? व्हाट इज अ सेंटेंस? कोई बताएगा मुझे आप में से? बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग लीजिए, ठीक है, मेरे साथ बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग। कोई बताएगा आप में से सेंटेंस क्या होता है? कोशिश कीजिए बताने की, मैं सुन रहा हूं आपको, ठीक है। आप बोलेंगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है आपको। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज अ सेंटेंस। ये क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। अब ये सेंटेंस बनता कैसे है? आपने टेंस कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, उसमें हम इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट, पढ़ते चलिए, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताया करूँगा जो आपको मोटिवेट करेंगे। ऑफिस में क्या काम होता है ये सब आपको वीडियो के बीच में मिला करेगा, जिससे कि आप स्किप ना कर सकें, ठीक है। तो देखिएगा, आपने इस प्रकार का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन होता है वर्ब, सब्जेक्ट आपका क्या होता है? कर्ता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। और उसके बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रिया। यानी कि कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है या जिस पर कर्म किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपकी क्रिया कहलाती है। कर्ता जिस चीज को करता है, जो एक्शन करता है, ठीक है, सब्जेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे कि मैं अभी क्या कर्म कर रहा हूं आपके ऊपर? पढ़ा रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, ठीक है। तो ये टीच क्या है? आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट होता है कर्ता, हिंदी में से बोलते हैं हम कर्ता, ये कौन होता है आपका? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। नाउन होता है या क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? सेम, या तो नाउन होता है या ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रोनाउन होता है, ठीक है।
या तो नाउन होता है या ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब वर्ब क्या होती हैं आपकी, अब वर्ब के जो टाइप होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सेंटेंस मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला राम क्रिकेट खेलता है। देखिए मैं राम का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि राम से आप सब लोग वाकिफ हैं कि राम कौन है, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा राम क्रिकेट खेलता है, तो खेलने वाला कौन है, राम, ठीक है। क्या कर रहा है, खेलता है क्रिकेट, तो राम। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। जब सब्जेक्ट आपका एक वचन होता है, टेंस का रूल है, सभी ने पढ़ा हुआ, तो क्रिया में ऐसे यस लगता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट, ठीक है। राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाना गाती है, राम बाजार जाता है, वह मुझ पर हंसता है, वह मुझ पर नहीं हंसता है, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके सेंटेंसेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला मैं गीता पढ़ता हूँ, तो आई रीड द गीता, आई रीड द गीता, ठीक है। आई रीड द गीता, GITA भी होती है, GWT भी होती है, गीता, ठीक है। और इसके अलावा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं आपके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गया, राम, आई, द कैट, ये आपके क्या है, सब्जेक्ट हैं। देखिए आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। मैं, तुम, यह, वह, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। राम और द कैट क्या है, आपके नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये रीड हो गया, वर्ब हो गई, प्लीज हो गया, वर्ब हो गई, जम्प्ड ये पास्ट फॉर्म की वर्ब हो गई, ठीक है। बिल्ली ने टेबल पर छलांग लगाई, ठीक है। तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ये द टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आया इतना समझ में। तो हम इस वर्ब के बारे में जानेंगे। तो आप तो एक तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा इस प्रकार का, वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है, एक और सब्जेक्ट, इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस या तो कोई नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, या तो कोई नाउन आता है या क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। इस स्ट्रक्चर को भी आप लिख लेना, दो स्ट्रक्चर आप लिख लेना, किसके, सेंटेंस के, ठीक है। जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आप लिखते जाइए, ठीक है। देखिएगा जैसे व्हाट इज अ सेंटेंस, आप सबसे पहले लिखिएगा, ऐसी टेबल बनाना, इसी प्रकार को आपका लिखना है, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स आपको अपने तरीके से बना देने हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया, तो आप देखिएगा, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऑफ नहीं लगा पाया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। दो स्ट्रक्चर इसके होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। दूसरा स्ट्रक्चर लिखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, इसके बारे में भी बात करते हैं हम, ठीक है। अब आ जाइए आप वर्ब पर, ठीक है। तो वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्ब क्या होता है, जिससे किसी एक्शन का, किसी काम को करने का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। आप हिंदी में लिखिएगा, वे शब्द जिनसे किसी एक्शन का, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो मेरे एक्शन क्या है, बोल रहा हूं। मैं अगर छक्के चौके मारूं तो मैं क्या कर रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, मतलब कि खेल रहा हूं, मेरा एक्शन क्या है, खेलना। तो वे शब्द जिनसे किसी एक्शन का बोध हो या किसी काम के करने का बोध हो, क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती है, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब इतनी सारी प्रकार की होती हैं, अगर आप गूगल करने बैठ जाओ तो बहुत प्रकार की आपको वर्ब मिलेंगी। देखिए मेन वर्ब मिलेगी आपको, ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी, इनट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी, एक्शन वर्ब मिलेगी, लेक्सिल वर्ब मिलेगी, डीलेक्सिल वर्ब मिलेगी, नॉन फाइनाइट वर्ब मिलेगी, फाइनाइट वर्ब मिलेगी, स्ट्रॉन्ग वर्ब मिलेगी, वीक वर्ब मिलेगी, फ्रेजल वर्ब मिलेगी, ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, बेस वर्ब मिलेगी।
इतनी सारी आपको वर्ब्स मिलेंगी, लेकिन हमें इन सबको कुछ नहीं करना। वो क्या करते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं बहुत सारी वर्ब्स को। हमें क्या पढ़ना है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। आपने ये हेल्पिंग वर्ब भी सुना होगा, ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना हो तो आप सुन लो। वर्ब को ऐसे करना, कैटेगराइज। ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया भी बोलते हैं। मेन वर्ब ये होती है एक्शन वर्ब आपकी, इसको मुख्य क्रिया हम कहते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया ऐसे हम बोलते हैं। मुख्य क्रिया के दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कोई भी वर्ब लिख दी, पहचानिए इसमें से ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन आता है एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में, और हो सकता है अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आता होगा, लेकिन एसएससी में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये बैच दोनों को समझ के मैं बना रहा हूँ, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। इतनी चीजें हम पढ़ेंगे और वर्ब ये आपकी यहीं पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 2 दिन का है, आज ये चल ही रहा है और कल और ये पूरा समाप्त, सबको समाप्त। और जो मैं लिखवा रहा हूँ पूरा आप लिखते चलिएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बी वर्ब भी बोलते हैं। लिखना, हेल्पिंग वर्ब को हम बी वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं सीधा लिख दिया करूंगा बी वर्ब, तो आपको समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं जरा साइड में भी हो जाता हूं, हो सकता है कैमरा कवर करे, हो सकता है ना करे, लेकिन ये बोर्ड जरूर आपको कवर करके देगा, ठीक है। लिखिएगा इसमें इज, एम, आर, was, were, has, have, had, ठीक है। वर्ड प्लस बी, इसके बारे में बताता हूं वर्ड क्या है, ठीक है। पूरा लिखना, वर्ड प्लस बी, ठीक है। डू, डज, डिड, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना, जैसे कि मैंने बोला राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो डज राम प्ले क्रिकेट, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डू, डज या डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये सभी आपने लिखी। अब इधर बात कर लेते हैं वर्ड प्लस बी क्या है, जैसे कि विल बी, शैल बी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मॉडल्स होते हैं आपके कैन, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके मॉडल्स होते हैं उनके साथ में भी आप क्या लगा देते हैं, बी, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके बी वर्ब में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला शुड बी, ठीक है, मस्ट बी, वुड बी, ठीक है, और ऐसे करके डेट डैश डैश, ठीक है। मे बी लिख लीजिए, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, माइट बी, ये सभी क्या होती हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। इतना लिखिए आप, ठीक है। इसके आगे चलते हूं, लिख लिया आपने। ये वर्ड का मतलब क्या होते हैं, ये सभी वर्ड प्लस बी, ऐसे लिख लेना आप इधर, वर्ड प्लस बी, ठीक है। लिख लेना ये विल बी, शैल बी, शुड बी, मस्ट बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, ठीक है, कैन बी, ठीक है। जितने भी मॉडल्स होते हैं, और टू बी हो गया, ठीक है, उन सबको हम वर्ड प्लस बी के अंदर रखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके हम यूज देख लेते हैं। देखिए पूरे हाथ काले कर लिए मैंने, ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा, ये वाला जो मैं स्ट्रक्चर की आपकी बात कर रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन आएगा, या फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज,
आ बॉय क्या हो गया आपका नाउन। या मैंने बोला राम हैंडसम है, राम इज हैंडसम, राम इज हैंडसम। तो देखिए राम क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, ठीक है। इज क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और नाउन और या एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हैंडसम क्या है सुंदर स्मार्ट, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या है आपका एडजेक्टिव। और वर्ड्स लिखिएगा आप, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी इज टॉल, शी इज टॉल, ठीक है। दे वर हैप्पी, वे खुश थे, कैसे थे वे खुश थे, दे वर हैप्पी, ठीक है। देखिए केवल हेल्पिंग वर्ब से जोड़ रहे हैं हम में से, ठीक है। दे वर हैप्पी, तो ये हैप्पी क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। वह लंबी है, ठीक है। दे वर हैप्पी। और देखिएगा ये आपने लिख लिया, इसको मैं मिटा देता हूं पूरा, ठीक है। याद रखिएगा आपकी कॉपी में नोट भी होगा ये। वेट, मेरे पास रुमाल भी है। ठीक है। जैसे कि और मैंने सेंटेंस बोला, ठीक है। वह शायद अच्छा हुआ, ठीक है। उसका स्वास्थ्य शायद अच्छा हुआ, या वह अच्छा हुआ हेल्थ वाइज, तो ही मे बी वेल, ही मे बी वेल, ठीक है। ये मे बी क्या बताता है संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये भी क्या आपकी बी वर्ब है। उसके बाद ये क्या आ रहा है आपका एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ही मस्ट बी, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट या रिच, ही मस्ट बी रिच। वह अवश्य क्या होगा अमीर होगा, वह अवश्य क्या होगा अमीर होगा। तो यहां पर ये क्या हो गया रिच, ठीक है। ही विल बी एब्सेंट, ठीक है, या ही मे बी एब्सेंट, मैं लिख देता हूं ही मे बी एब्सेंट, शायद वह अनुपस्थित होगा, ही मे बी एब्सेंट। तो इस प्रकार से देखिए एब्सेंट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ हम मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, लेकिन वो हम आपको टेंस में बताएंगे, ठीक है, किस प्रकार से। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, मे बी, कैन बी, माइट बी, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं और बता देता हूँ, देखिएगा आप बताइएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा डज शी कम टू स्कूल, डज शी कम टू स्कूल, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। आपको इनमें से हेल्पिंग वर्ब बताना है, ठीक है, कौन सा है। दे वर इल, डिड यू गेट द बुक, डिड यू गेट द बुक, he has taken या eaten food। I had won the race, ठीक है। ये हैं आपके, और आपको होमवर्क भी है, देखें आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते। कुछ और लिख देता हूं मैं इसमें, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल। आपको बस इसमें से हेल्पिंग वर्ब बतानी है। ये मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको इन एग्जाम्पल्स में से
ठीक है। आपको बतानी है इनमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। और एक और सेंटेंस लिख देता हूं 8वां, और इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है भी या नहीं, आपको दोनों बताना है। इनमें से आपको बताना है इनमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और इनमें से एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो सेंटेंस कौन से नंबर का है ये आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब ये बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत रंग लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जिससे कि मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट मिलेगा और मैं खूब आपको पढ़ाऊँगा और लगातार आपको पढ़ाता रहूँगा। आया समझ में? फिर आपका भी सिलेक्शन होगा और आपको भी ऐसा क्वार्टर मिलेगा, ठीक है, फिर आप भी किसी की मदद करोगे। चलिए ये हो गया आपका, ये आप लिख लीजिएगा। आपको बताना है, क्या बताना है, इनमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, चलिएगा, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मेन वर्ब पर, ठीक है। देखिएगा ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पर कल बात होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेन वर्ब पर आते हैं, तो देखिएगा मेन वर्ब, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, ठीक है। ये ही वो क्रिया होती है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिससे किसी काम के करने का बोध होता है। इसी को हम मुख्य रूप से मुख्य क्रिया कहते हैं, जो मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन के अंदर बताया था। जिससे किसी काम का करने का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, इनके जो प्रकार है हम कल बात करेंगे। उससे पहले आप इसकी फॉर्म को लिखिएगा, ठीक है। इनकी क्या होती है, बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं। होती तो मेन 3 ही हैं, लेकिन इंग्लिश को इजी बनाने के लिए, नोट्स अच्छे से बनाने के लिए इनकी 5 फॉर्म को विकसित किया गया है, ठीक है। जैसे कि गो, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। फोर्थ क्या होती है, गोइंग, वर्ब में आईएनजी लग जाती है बस, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी की सारी वर्ब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कल जो टॉपिक आएगा उसमें एसएससी के अकॉर्डिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कंफ्यूजिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि लाई, ले, ठीक है, इस प्रकार की जो वर्ब होती है, रेज, राइज, इस प्रकार की जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं कल करवाऊंगा। कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि प्ले का क्या हो जाएगा बताइए, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या हुआ ये, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में आंसर दे रहे हैं, ठीक है, प्लीज, ठीक है। ऐसी हर्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, ठीक है। वीडियो स्किप मत करना, पूरा पढ़ते जाना, ठीक है। देखिएगा हर्ट, 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 हर्टिंग, ये क्या हो जाएगा आपका हर्टिंग, और ये क्या हो जाएगा हर्ट्स, ठीक है। नो, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, नोइंग, नोज, ठीक है। लीप, ठीक है, लीप की फॉर्म हम देखते हैं, लीप की होती है लेफ्ट, ठीक है, लीप की क्या होती है, लेफ्ट। देखिए लीप के साथ एट का प्रयोग भी किया जाता है और लीप के साथ टू का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम लीप के साथ में एड का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, ठीक है। यू मस्ट लीप एट द अपॉर्चुनिटी, लिख लेना, यू मस्ट, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यू मस्ट लीप एट द अपॉर्चुनिटी, तुम्हें जरूर मौके का फायदा उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और ये लीप टू का मतलब क्या होता है, लीप टू का मतलब होता है परिणाम पर पहुंचना, लीप टू द कंक्लूजन, लीप टू द कंक्लूजन, परिणाम पर पहुंचना, दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, लीप एट, और लीप टू का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन पर पहुंचना, परिणाम पर पहुंचना, कंक्लूजन। आया समझ में आपको। सेकेंड फॉर्म क्या है, लिफ्ट, ये भी क्या होती है, लेफ्ट, लीपिंग, लीप्स,
डिग, डिग यानी क्या होता है खोदना, ठीक है। तो डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है डग। ये देखिए एमपी यूएमपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए तो है ही, ठीक है। तो मिस मत करना, बोर होने की कोशिश मत करना, वीडियो लंबी भी हो सकती है, आप आगे करके निकाल देना, ठीक है। आप 2 की स्पीड में देख लेना, 3 की स्पीड में देख लेना, ठीक है। डिगिंग हो जाएगा और ये डिग्स हो जाएगा। लर्न की 2 फॉर्म होती हैं, एक तो देखो कई बार आपको लर्नड भी दिखाई देगा और लर्नड भी दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों होती हैं, लर्नड या लर्नड, ठीक है। इसको भी सेम फॉर्म, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, लर्निंग हो जाएगा, लर्न्स हो जाएगा। सी का बताइए आपको, सी सेकंड क्या होती है सॉ, सीन और वर्ब में आईएनजी और वर्ब में एस आई एस। सीइंग सीज कर तो लोगे ना, बिल्कुल ऐसा ही बनाता जाना है, आईएनजी लगाना और वर्ब में एस आई एस लगाना है, बस एस लगाना है या ईएस लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिख के नहीं आ रहा है आपको सॉल्व करना है बस क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। सेल का क्या हो जाएगा सेकंड, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, सेल्स अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय का क्या हो जाएगा, बाय, बॉट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बॉट, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी बॉट, बाइंग, बाइज। ड्रॉ, ड्रॉ यानी क्या होता है चित्रकारी करना, पिक्चर बनाना, ड्राइंग होती है ना उसी प्रकार से ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ, विड्रॉ यानी क्या होता है निकालना, ठीक है। विड्रॉ यानी क्या होता है निकालना, सेकंड फॉर्म होगी ड्रीव, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या होगी ड्रीव, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन, DRAWN, ठीक है। फीड यानी क्या होता है खिलाना, फीड की सेकंड फॉर्म होती है फेड। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी फॉर्म यहाँ पर चेंज हो रही है, इरेगुलर हो रही है, ठीक है। फीड सेकंड फेड, थर्ड भी क्या होगा इसका फेड, FED है ये, ठीक है। झुक नहीं पा रहा ज्यादा मैं क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। फेड, फीडिंग, फीड्स। यहां पर देख लेना फ्लाई सेकंड फॉर्म क्या होगी, फ्लाई का मतलब पता है ना उड़ना, फीड का मतलब क्या होता है खिलाना, घोड़े को घास खिलाते हैं ना, फीड द हॉर्स ग्रास, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट या फॉरगॉटन भी बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, ठीक है। फॉरगॉट, फॉरगेटिंग हो जाएगा, फॉरगेट्स हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा। बस्ट यानी क्या होता है फोड़ना भी होता है और बस्ट इनटू टीयर्स यानी क्या होता है फुट फुट कर रोना भी होता है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। बस्ट, बस्ट, बस्ट तीनों फॉर्म एक ही होती है, ठीक है। बस्ट, टायर बस्ट हो जाता है ना, वही है बस्ट, फूट जाना, बस्ट, ठीक है। ब्रिंग की क्या होती है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग यानी क्या होता है लाना, ठीक है। जैसे ब्रॉट टू यू, आपके लिए लाया गया है MRF की तरफ से ये टायर, या पेप्सी की तरफ से ये बोतल, ठीक है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग और ब्रिंग्स, ठीक है। वियर यानी क्या होता है पहनना, क्या पहनना भाई कपड़े पहनना, मेकअप पहनना, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं मेकअप को वियर करना होता है, ठीक है। मेकअप करती हैं ना तो लड़कियां अगर मेकअप करती हैं तो उसको करने को हम वियर का यूज करते हैं, ठीक है। कोई सेंट लगा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे इसको थैंक यू। अगर आपको बोलना है कि भैया तुमने इतना अच्छा सेंट लगाया है तो हम बोलेंगे थैंक्स फॉर वेयरिंग सच अ नाइस परफ्यूम, ओके। तो वियर कपड़े पहनना भी होता है, परफ्यूम लगाने को भी वियर ही बोलते हैं, मेकअप लगाने को भी वियर का यूज करेंगे हम, ठीक है। वियर, वोर, वोर्न, ठीक है। वियरिंग और वियर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकी फॉर्म्स आप याद कर लेना, जब हम टेंस करेंगे ना तो ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेंस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं सीधा बोलूंगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो आपको ये सारी की सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आप और जब आप खुद से पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है या सेकंड फॉर्म आ रही है, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये सब याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, इनका मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा और जो भी मैं कुछ आगे पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दिया करूँगा, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मैं कभी कभी अपने ऑफिस से भी लाइव आता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपसे बात
बात तो नहीं करूँगा, बस आपसे थोड़ा एंटरटेन कर लिया करूँगा आपके साथ में, और मैं कभी घर से भी लाइव आता हूँ तो वहाँ पर मैं आपसे बात कर पाऊँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल का वीडियो मिस मत करना। तब तक के लिए धन्यवाद।